दोस्तों कि आप जानते हैं कि किसी भी डेसिमल नंबर को 10, 100 और 1000 से मल्टीप्लाई करने का एक बहुत ही सिंपल सा तरीका है, जिसे यदि आपने सीख लिया तो आपको किसी भी पेन और कॉपी की जरूरत नहीं पड़ने वाली है इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, 3 क्वेश्चन लिए हैं और हमें क्या करना है, इनका मल्टीप्लाई करवाना है 10, 100 और 1000 से। तो हमेशा आपको याद रखना है कि जब भी हम क्या करते हैं 10, 100 और 1000 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो जो पॉइंट होता है, डेसिमल पॉइंट होता है, वो हमेशा राइट साइड में क्या हो जाता है, हट जाता है, राइट साइड में शिफ्ट हो जाता है। तो अब ये इस बात पे निर्भर करता है कि आपका जो पॉइंट होगा वो कितने अंक बाद शिफ्ट होगा राइट साइड में। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, सबसे पहले हमें क्या करना है, 10 से मल्टीप्लाई करवाना है। तो यहाँ पे जितने भी जीरो होंगे उतने अंक बाद वो क्या होगा, राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका जो आंसर होगा वो ये हो जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ एक जीरो है, तो जो पॉइंट होगा सिर्फ एक अंक बाद शिफ्ट होगा, यानी यहाँ पे जो इसका आंसर होगा वो हो जाएगा 37.5। इस तरह से इसका आंसर हो जाता है। तो यहाँ पे क्या है, 2 जीरो है, यानी कि जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, 2 अंक बाद शिफ्ट होगा, यानी यहाँ पे जो इसका आंसर होगा 375। और यहाँ पे लगेगा पॉइंट, और यहाँ पे आप पॉइंट के बाद में क्या लगा सकते हैं, जीरो। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब भी क्या हो, पॉइंट के बाद में कोई भी नंबर ना हो या फिर सिर्फ जीरो जीरो हो, तो वहां पे हमें पॉइंट की कोई जरूरत नहीं होती है। तो इसका जो सिंपल सा आंसर होगा वो ये हो जाएगा 375। यही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। इसके बाद में हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे 3 जीरो है, यानी कि जो पॉइंट होगा वो राइट साइड में कितने अंक जाएगा, 3 अंक शिफ्ट होगा। इसके बाद में हमें जो उसका आंसर लिखना है वो ये हो जाएगा 375। तो यहाँ पे जो पॉइंट होगा वो सिर्फ 2 ही अंक इसमें दिया है, लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक अंक अपनी तरफ से ऐड करना पड़ेगा इसे 3 अंक बनाने के लिए। तो यहाँ पे पॉइंट यहाँ पर है, लेकिन जब 1000 से मल्टीप्लाई होगा यानी पॉइंट हमारा इस साइड में चला जाएगा। और इसके बाद में आप क्या लिख सकते हैं, जीरो जीरो कर सकते हैं। तो मैंने अभी बताया है कि यहाँ पे पॉइंट के बाद में अगर सिर्फ नंबर जीरो जीरो है तो यहाँ पे हमें पॉइंट की कोई जरूरत नहीं होती है, यानी कि इसका जो आंसर होगा वो ये हो जाएगा 3750। और यहाँ पे कोई भी पॉइंट नहीं लगेगा, ये सिंपली इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आप क्या कर सकते हैं, इसे ओरली ही बता सकते हैं, इसमें कुछ भी किसी भी पेन और कॉपी की जरूरत नहीं होने वाली है। तो मैं आपको ये पहला रूल है, इसे मैं आपको एक दूसरे तरीके से सॉल्व करना बता देता हूँ, जिसमें आपको पेन की जरूरत पड़ने वाली है, या फिर आप ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें जो आंसर नंबर लिखे हैं वो ये है 3.75 मल्टीप्लाइड बाई 10। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो दशमलव बिंदु है इसे हटाना पड़ेगा। तो दशमलव बिंदु जब हटाएंगे तो यहाँ पे 2 अंक बाद में मेल लगा था, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएंगे, 2 जीरो, और एक जीरो से एक जीरो क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा आएगा 375 अपान में 10। यहाँ पे एक जीरो यहाँ पे नीचे बचा हुआ है, तो जब भी हम क्या करते हैं, जीरो यानी 10 से भाग करते हैं, 100 से भाग करते हैं, तो पीछे से उतने अंक बाद दशमलव लग जाते हैं, यानी यहाँ पे इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा 37.5। ये हो जाता है। इसके बाद में यहाँ पे है 3.75 मल्टीप्लाइड बाई 100। यहाँ पे जो पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 100, और 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। तो इसका जो फाइनल आंसर आएगा 375। उसी तरह से आप क्या कर सकते हैं, इस वाले को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 तरीका आपको बताया है, जो भी तरीका आपको आसान लगता हो आप उसे क्या कर सकते हैं, अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों क्वेश्चन आपके समझ में जरूर आया होगा, और ऐसे ही प्रश्न के लिए हमारे पेज को फॉलो करना